गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल की जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर किया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। आज हम करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस लेंगे। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में स्टूडेंट्स जैसे आपका हो गया NO। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सेम एटम्स कंबाइन होंगे, जैसे H2N2O2, ठीक है, F2 और Cl2। लेकिन जो हेट्रो होता है उसमें डिफरेंट लेते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, HF, ठीक है, NO, CN, ये सब क्या होंगे आपके हेट्रो होंगे। तो अब इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर, अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक जैसा बनता है, और 14 से अबव अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग बनेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s सब में आएंगे। उसके बाद अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन है तो पहले आपका पाई 2px आएगा, देन पाई 2py, सिग्मा 2pz, और लेकिन अगर 14 से ज्यादा है तो वहां पर आपका चेंज हो जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px, पाई 2py बाद में आएगा। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपको यही बताया था बस, N2 के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और O2 के केस में 2 होता है। तो अगर O2 के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसमें डबल बॉन्ड बनता है। N2 के केस में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 3 है। अब हमने जैसे NO लिया, अब ये 2 है, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स, कि हम नाइट्रोजन के हमें पता है एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 15 आपको पता है बड़ा है किससे 14 से, तो हम पहले किसको लिखेंगे सिग्मा 2pz को और बाद में किसको लिखेंगे पाई 2px को, क्लियर। तो हम इसकी पहले क्या लिख देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देन आप क्या लिखोगे, अब आप पहले लिखोगे सिग्मा 2pz, फिर आप लिखोगे पाई 2px एंड देन पाई 2py। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। एक रह गया आपका, वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, वो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब हम बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, Nb माइनस Na/2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग के कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 2 10 माइनस 1, 2, 4 ये हो गए आपके और एक ये हो गया 5, तो 10/5 मतलब 5/2, दैट इज 2.5। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना होगा स्टूडेंट्स, NO का सॉरी, दैट इज हाफ। ऐसे ही हम NO पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और NO नेगेटिव में भी ले सकते हैं। NO पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 14 बन जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 16। तो 14 के लिए आपको पता है कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, और 16 के लिए आपका कितना होता है 2, क्योंकि कल आपने देखा था नाइट्रोजन के केस में 14 इलेक्ट्रॉन थे, N2 के केस में तो 3 बॉन्ड ऑर्डर था, ऑक्सीजन के केस में आपके 16 इलेक्ट्रॉन थे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2, क्लियर। अगर अब हम इनका कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया, NO पॉजिटिव का, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा NO का, देन NO नेगेटिव, क्लियर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NO पॉजिटिव, उसके बाद NO, और लास्ट में आपका आ जाएगा NO नेगेटिव। ऐसे ही आप CO का कर सकते हो स्टूडेंट्स। CO के केस में आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, CO के केस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे स्टूडेंट, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, मीन्स 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14, और 14 मीन्स N2 का केस, तो N2 के जैसा ही इसका क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तब अब हम क्या लेंगे, अब हम सिग्मा 2pz ना लेकर पहले क्या लेंगे, पाई 2px, देन पाई 2py, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आई थिंक हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, देन सिग्मा 2pz, क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, Nb माइनस Na/2, सो दैट इज
2, 4, 6, 8, 10 माइनस 4/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये नीचे में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ट्रिपल इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर इसका 2, 4, 6, 8, 10 माइनस 2, 4, 6, 3 होगा। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।